हेलो एवरीवन। ओके, ये हमारा पार्ट है। आज हमने लिया है 5 एक्सिस का पार्ट। ओके, ये पिक्चर के साथ में है और उसमें स्टॉक मॉडल भी मैंने ऑन किया है। ओके, इस तरह से मेरा पार्ट है और इसके साथ में एक पिक्चर लगा हुआ है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पार्ट कैम में पिक्चर वगैरह लगा के उसको स्टॉक स्टॉक अपडेट कर दिया है। ओके, अभी हम एक एक देखेंगे उसमें हम रफिंग फिनिशिंग कैसे कर सकता है। ओके, ये ब्लिच टाइप पार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं मशीन सेट कर देता हूँ। पहले मशीन दिखा देता हूँ कि कौन सी मशीन है। ओके, ये वाला अपना मशीन है। ओके, हमले का मशीन है ये 5 एक्सिस। ओके, इसके ऊपर हमने ये पार्ट फिक्स किया है। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे मल्टी ब्लेड मशीनिंग। ओके, वो हम कैसे यूज़ करेंगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है मल्टी एक्सिस में मल्टी ब्लेड मशीनिंग। ओके, इसमें रफिंग कर सकते हैं, ब्लेड फिनिश, हब फिनिश और प्लेट फिनिश। हम पहले रफिंग करके देखेंगे कि रफिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कुछ सरफेस ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है इसमें। ओके, तो मैं ले लेता हूँ ये ब्लेड। ओके, ये वाला ब्लेड है, दोनों ब्लेड के बीच में मुझे रफिंग करना है। तो मैंने ये दोनों ब्लेड सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मोर बिटवीन हब एंड शोल्ड। मतलब यहाँ पे ये हब है और ये शोल्ड है। ओके, और हब सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरा हब हो गया। ओके, यहाँ पे मैं इसको स्टॉक दे रहा हूँ 0.2 0.2। ओके, और यहाँ पे शोल्ड, ये शोल्ड भी सिलेक्ट कर दिया मैंने। नीचे ऑप्शन है फ्लेट सिलेक्ट करना, कंपल्सरी नहीं है लेकिन हम सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे फ्लेट्स भी। ओके, टूल्स में आ गया। टूल्स में यहाँ पे मैं कोई स्पेशल टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 6 का R1 कटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा 6 का R1 कटर है। ओके, लेवल में मैं सिलेंडर का यूज़ कर रहा हूँ। टॉलरेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि टूल पाथ कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाए। ओके, AKM का डेप्थ ऑफ कट ले रहा हूँ। डेप्थ ऑफ कट में कर देता हूँ 0.5 और स्टेप और दे देता हूँ 2 mm। ये स्टेप और है, ये डेप्थ ऑफ कट है। ओके, शॉर्टिंग में आ गया। शॉर्टिंग में मैं जिगजैग फ्रॉम लैंडिंग एज ले रहा हूँ और यहाँ पे फ्रॉम सेंटर टू अवे ले रहा हूँ। ओके, मैं रफिंग कर रहा हूँ इसके लिए ताकि सेंटर से एक पास क्रिएट हो जाए। ओके, टूल एक्सिस कंट्रोल में कोई भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी का नीचे मैं अभी कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, एज इट इज़ पैरामीटर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं रफिंग का टूल पाथ पहले कि दोनों ब्लेड के बीच में रफिंग कैसा होता है। ओके, उसके बाद में हम सिमुलेशन भी करके देखेंगे। ओके, देखो रफिंग का प्रोग्राम जनरेट भी हो गया अपना। ओके, तो हम देखेंगे कि रफिंग का टूल पाथ कैसे जनरेट हुआ है। एक सॉलिड वेरीफाई करके देखेंगे। यहाँ पे सॉलिड वेरीफाई। ओके, तो पिक्चर के साथ ही दिखेगा सॉलिड वेरीफाई हमें। ओके, अभी हम देखें रफिंग कैसे कर रहा है वो पूरा। एक बार एक फेस रफिंग करके देखते हैं कहीं पे और कट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा R1 कटर है तो हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते उसको, लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर कैलकुलेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए मोस्ट ऑफली स्पेशल कटर यूज़ होते हैं, टेपर बॉल वगैरह, तो उससे हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट भी यूज़ दे सकते हैं। ओके, इस तरह से ये रफिंग हो रहा है अभी। ओके, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं करता हूँ उसको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें बाकी के भी टूल पाथ बनाने हैं। ओके। ओके, ये हो गया मेरा रफिंग स्ट्रेटजी। ओके, अभी और एक हो सकता है कि रफिंग के बाद में शायद नीचे कोई मेटल बच गया हो। ओके, तो अभी तो नहीं बचा है। ये बच गया हो तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके एक रेस्ट का प्रोग्राम भी डाल सकता हूँ। ओके, अभी तो नहीं डाल रहा हूँ और इसको ही मैं करके लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद में अभी मैं ये इसमें से कोई एक ब्लेड फिनिश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे है ब्लेड फिनिशिंग। ओके, यहाँ पे ज्योमेट्री। ओके, ये ब्लेड मुझे फिनिश करनी है तो ये ब्लेड का उसका सरफेस में सिलेक्ट कर दिया तो ये मेरा हो गया सरफेस सिलेक्शन। ओके, शो करके भी देख सकते हैं। ओके, सेकंड है मेरा हब। ओके, ऑलरेडी हब जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारे पास, तो मैं वही हब सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, शोल्ड शोल्ड में मेरा सिंगल शोल्ड मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये ब्लेड का, तो ये भी सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट में है फिलेट। फिलेट्स मुझे सिंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे यही ब्लेड के। ओके, तो ये मेरा हो गया सिलेक्शन। ओके, अभी मुझे कोई स्टॉक नहीं रखना है। ओके, और यहाँ पे आ गया टूल्स में। अभी टूल्स में मैं बॉल कटर यूज़ कर रहा हूँ
6 का बॉल। ओके, इसके लिए स्पेशल कटर है, लेकिन मैं स्पेशल कटर से नहीं करना चाहता हूँ सॉर्टिंग। और यहाँ पे वन स्पाइरल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, टूल एक्सिस कंट्रोल में बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सेव करके कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, अभी हम देखेंगे टूल पाथ कैसे जनरेट हुआ है। ओके, टूल पाथ तो जनरेट हो गया है। ओके, तो ये हमको सिमुलेशन में भी देख सकते हैं सॉर्ट वेरीफाई करके, ये थोड़ा हमको फास्ट हो जाएगा। ओके, अभी टूल पाथ ओवर कट कर रहा है या मटेरियल बच रहा है, हमें देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि हमने जीरो स्टॉक रखा है अभी। यस, पूरा अच्छे से हो गया है मशीनिंग ब्लेड, हर साइड से कहीं भी ओवर कट भी नहीं हुआ है। ओके ओके, तो ये हो गया मेरा ब्लेड का फिनिशिंग। ये जो पहला टूल पाथ है उसको हमें रोटेट भी करना है पहले, ठीक है, उसके बाद में ये ब्लेड फिनिशिंग होगा। अभी सेकंड है मेरा कि हब फिनिशिंग, मतलब नीचे वाला एरिया। ओके, तो ये प्रोग्राम पहले मैं बना लेता हूँ। ओके, उसके लिए मुझे ब्लेड सिलेक्ट करने होंगे, दो ब्लेड। ओके, ये दोनों के बीच में हब है। ओके, इसी के बीच में मेरा हब है। ओके, ये हब हो गया। ओके, उसके दोनों रेडियस भी सिलेक्ट करने हैं। ओके, ये वाले रेडियस भी मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। यहाँ पे भी कोई स्टॉक नहीं रख रहा हूँ और सेम बॉल कटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, नंबर ऑफ स्लाइस में अभी एक ही रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जिगजैग यूज़ कर रहा हूँ और लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। मैं ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो यूज़ करके, कुछ प्रॉब्लम है तो हम यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे कि 1 mm था डेप्थ ऑफ कट, थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। ओके, अभी 0.5 करके भी हमने देख लिया कि टूल पाथ प्रॉपर बन गया है। ओके, तो अभी सेम टूल पाथ मुझे आगे भी कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये टूल पाथ मैंने इसी में बना लिया था, एक्चुअली फिनिशिंग का टूल पाथ मैंने कॉपी नहीं किया। ओके, तो मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। हब का टूल पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको जस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। और ऊपर वाला जो टूल पाथ था वो हमने ब्लेड फिनिशिंग के लिए बनाया था। ठीक है, ब्लेड फिनिशिंग वापस बना लेता हूँ। हमारा ब्लेड था, ये वाला ब्लेड था। ओके, हब तो ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा, ये हब सिलेक्ट किया था। और शोल्ड में भी मैंने किया था ये वाला शोल्ड। ओके, और फिलेट भी बनाया था मैंने ये वाला। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस किया था वो करेंगे हम। सॉर्टिंग में मैंने सिर्फ स्पाइरल यूज़ कर रहा था। ओके, तो ये मेरा हो गया रफिंग। ओके, ये था रफिंग, ये था ब्लेड फिनिश, ये था हब फिनिश। ओके, अभी बच गया रेडियस मेरा। ओके, रेडियस के लिए भी प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे है फ्लेट फिनिशिंग। ओके, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टूल पाथ, और यहाँ से ले लिया मैंने फ्लेट फिनिशिंग। ओके, और यहाँ पे मुझे बताना है ब्लेड्स। ओके, कौन सा ब्लेड को करना है, तो मैं ब्लेड सिलेक्ट कर दिया। सेकंड है हब सिलेक्शन। ओके, ये मेरा हब है, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है फिलेट्स। ये वाला फिलेट्स मुझे फिनिश करना है। ओके, मैं सेम टूल भी यूज़ कर सकता हूँ या तो इससे छोटा टूल भी यूज़ कर ले सकता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको 4 का बॉल यूज़ कर रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा रेडियस छोटी है तो मैं 4 का बॉल लूँगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम, यहाँ पे कोई चेंजेस ज़्यादातर नहीं कर रहा हूँ मैं। स्पाइरल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ऑर्डरिंग टॉप टू डाउन डाउन ले यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी हम पहले कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि कितने पासिस कहाँ पे लें। यहाँ पे नंबर ऑफ पासिस है। ओके, वो बाद में समझते हैं हम लोग, एक बार टूल पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरा टूल पाथ कैलकुलेशन। ओके, अभी ये हो गया 10-10 कट। ओके, मुझे यहाँ पे कट नंबर ऑफ कट मुझे चेंज करने पड़ेंगे कि यहाँ पे मेरा 5 कट है, यहाँ पे भी 5 कट है।
ओके, ये 5 कट, ये 5 कट। ओके, उसमें हमें दे सकते हैं कि स्टेप कितनी है, तो 0.1 mm दोनों साइड में। ओके, ये मेरा स्टेप और है। ओके, हमने स्टेप और दे दी 0.1 mm। ओके, अभी हब साइड में 5 कट है और ब्लेड साइड में 5 कट है, तो मैं ब्लेड साइड का कट यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ऊपर का कट बढ़ गया। इस तरह से आप नंबर ऑफ कट यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अभी एक बार टूल पाथ जनरेट करके देखते हैं कहीं गॉज हो रहा है क्या, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि नीचे का फेस भी हमारा प्रॉपर फिनिश हो चुका है। ओके, ये वाला ब्लेड हमने फिनिश किया था, वही रेडियस भी हम ले रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। ओके, ये देखो रेडियस भी प्रॉपर फिनिश हो गई है। ओके, अभी ये सब तो ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा, इस सारों का मुझे रोटेट करना होगा। ओके, अभी यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, मुझे एक एक टूल पाथ में ही जाना पड़ेगा और उसको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी एक ही कर रहा हूँ कि यही इसको एक ट्रांसमिशन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे रोटेट, और यहाँ पे डालना है नंबर ऑफ साइड मेरा, कि मेरे नंबर ऑफ ब्लेड कितने हैं। ओके, 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डालूंगा 10। ओके, और मेरा फुल मुझे पूरा प्रोग्राम कर ये करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल सेगमेंट यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी मशीन में ऑल रखूँगा। ओके, और सेव, और वापस एक बार कैलकुलेट। ओके, जैसे कैलकुलेट करेंगे ये पूरा टूल पाथ कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें रफिंग को भी ऐसे ही करना है। ओके, स्टॉक एंड ट्रांसफर में जाना है और यहाँ पे डालने हैं नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं, यहाँ पे ऑल, और सेव एंड कैलकुलेट। ओके, ऑलमोस्ट कहीं भी गॉज भी नहीं हो रहा है, तो मुझे गॉज चेक में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। कि मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा ऑन करके देखते हैं। ओके, अपडेट स्टॉक यूज़ करते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ पे मशीनिंग हुआ है हमें देख सकते हैं। ओके, कैलकुलेट हो रहा है मेरा स्टॉक। क्योंकि सिमुलेशन देखने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, इसके लिए हम इसी में देख लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम हो गया 53%। ओके, ऑलमोस्ट होने को आया है। ओके, थर्ड प्रोग्राम चालू हो गया, ऑलमोस्ट 50% हो गया है कैलकुलेट इसका अपडेटेड स्टॉक। ओके, फिर हम देखेंगे। ओके, तीसरा भी हो गया, अभी फोर्थ नंबर का प्रोग्राम है, हो गया मेरा कैलकुलेशन। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लेड फिनिश हो गया है, हर जगह पे दिख रहा है। ओके, और बाकी का तो हमने उसको ट्रांसफर किया ही नहीं है, रोटेट किया नहीं है। ओके, लेकिन ब्लेड वगैरह हमें फिनिश होते हुआ दिख रहा है, और हब हब नहीं दिख रहा है, ये क्योंकि हमने उसको रोटेट नहीं किया है। ओके, तो ये तो हो गया। अभी इसको हम थोड़ा मशीन सिमुलेशन में भी जाके देखते हैं। यहाँ पे है सिमुलेट। ओके, यहाँ पे है मशीन सिमुलेशन। एक बार मशीन सिमुलेशन में देखते हैं कैसे सिमुलेट कर रहा है। ओके, ये मेरी मशीन है। ओके, मशीन में हाउसिंग ऑन कर देता हूँ, ये मेरी हाउसिंग है। ओके, ये मेरी हाउसिंग है। ओके, अभी इसको मैंने होल्डर नहीं लगाया है, एक्चुअली इसको होल्डर लगाया तो मुझे होल्डर भी दिख सकता था।
ओके, ये भी बिना होल्डर के देख लेते हैं। होल्डर लगाना कंपलसरी है, तो ये हमें कहीं गॉड चेक हो रहा है कि हमें देख सकते हैं। ओके, अभी देख सकते हैं, ये टूल पाथ ऑन कर देता हूँ। ओके, इसको स्टॉप करके, अभी हाउसिंग का ज़रूरत भी नहीं है मुझे देखने के लिए, तो मैं बिना हाउसिंग के भी देख सकता है। ओके, देख सकते हैं ब्लेड कैसा कट हो रहा है। ओके, तो लेकिन हमको ये लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको होल्डर। स्टॉप, अभी जस्ट हम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होल्डर वगैरह नहीं लगा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम रफिंग कर सकते हैं, ब्लेड को फिनिश कर सकते हैं, इसका हब फिनिश कर सकते हैं। ओके, और उसका रेडियस भी फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से इसमें 4 स्ट्रेटजी बनी हुई है, हमने चारों यूज़ की है। ओके, धीरे धीरे उसके अंदर के ऑप्शन भी हम समझेंगे, एक एक करके, कि उसमें अंदर क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि अभी ये वाला टूल पाथ था, उसको थोड़ा एक्शन करना तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। और कुछ मशीन एंगल के ऑप्शन है कि मशीन को पर्टिकुलर एंगल में कैसे काम कर सकते हैं। ओके, कभी कभी ओवर लिमिट भी हो सकता है। ओके, उसको रेंज के अंदर कैसे हम करेंगे। ओके, इस तरह से हम देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें कैसे हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू।